मॉड्यूल 20 भाग 2 चोंच की ट्रिमिंग। मुर्गियों की चोंच के सिरे पर एक छोटा तेज हुक होता है। चोंच ट्रिमिंग के दौरान चोंच के तेज नोक को हटा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप चोंच आगे से कुंद और गोल हो जाती है। चोंच की ट्रिमिंग हानिकारक चोंच मारने से होने वाली क्षति को कम करने के लिए की जाती है। बाईं तस्वीर में आप एक बिना ट्रिम करी हुई चोंच देख सकते हैं और दाईं तस्वीर में आप ट्रिम की हुई कुंद चोंच देख सकते हैं। ट्रिमिंग के दौरान केवल चोंच की नोक की ट्रिमिंग की जानी चाहिए। चोंच की लंबाई के 5वें हिस्से से अधिक नहीं हटाया जाना चाहिए। ये पूरे झुंड में एक समान होनी चाहिए। यदि बहुत अधिक चोंच हटा दी जाती है तो इससे दाना खाने में समस्या हो सकती है और मृत्यु दर में वृद्धि हो सकती है। यदि बहुत कम हटा दिया जाए तो चोंच फिर से बढ़ सकती है। चोंच की ट्रिमिंग से मुर्गी को दर्द हो सकता है और ये सामान्य व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि दाना खाना, पानी पीना, पंखों को साफ करना और चारा खोजना। चोंच अपघर्षक चोंच ट्रिमिंग का एक बेहतर विकल्प है, जैसे कि खाने के बर्तनों के तल पर सैंडपेपर का उपयोग और पैकिंग ब्लॉक्स का प्रावधान। ये पक्षियों को स्वाभाविक रूप से समय के साथ अपनी चोंच को कम करने और कुंद करने की अनुमति देते हैं। पैकिंग ब्लॉक्स विभिन्न प्रकार के डिजाइन और सामग्रियों में उपलब्ध होते हैं। तरीके: यदि चोंच को ट्रिम करना आवश्यक हो तो इंफ्रारेड ट्रिमिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। ये प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों द्वारा हैचरी में किया जाना चाहिए जब चूजे 1 दिन की उम्र के हों। हालांकि इंफ्रारेड सबसे अच्छा तरीका है, गर्म ब्लेड से भी कभी-कभी ट्रिमिंग की जाती है। गर्म ब्लेड से ट्रिमिंग करना मुर्गी के लिए अल्पावधि और दीर्घकालिक दर्द का कारण बन सकता है। ऐसा केवल तभी किया जाना चाहिए जब इंफ्रारेड ट्रिमिंग उपलब्ध ना हो। यदि गर्म ब्लेड से ट्रिमिंग की जाती है तो निर्माता के निर्देशों का पालन करते हुए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए और रखरखाव वाले उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। 10 दिन से अधिक उम्र की पक्षियों की चोंच ट्रिमिंग केवल पशु कल्याण आपातकालीन स्थितियों में की जानी चाहिए, जैसे नरभक्षण का प्रकोप होना। चोंच की ट्रिमिंग के बाद पक्षियों की निगरानी की जानी चाहिए। चोंच की ट्रिमिंग से दाना चुगने, वृद्धि, कल्याण और उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। हैचरी आमतौर पर इंफ्रारेड ट्रिमिंग के लिए जिम्मेदार होती है। किसानों को चोंच ट्रिमिंग से उत्पन्न समस्याओं की रिपोर्ट हैचरी को करनी चाहिए। इससे भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोका जा सकता है। 99% मुर्गियों की चोंच का आकार लगभग सामान्य या बिना किसी दोष के होना चाहिए। पक्षियों को उनके चोंच ट्रिम करने के बाद दिन में कम से कम 4 बार उनकी निगरानी करनी चाहिए। पक्षियों को सामान्यतः जमीन पर चोंच मारने, खाने और पीने सहित सामान्य और सक्रिय व्यवहार प्रदर्शित करने चाहिए। चोंच के आकार और चोंच ट्रिमिंग की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। अलग अलग उम्र के पक्षियों के लिए अलग अलग स्कोरिंग प्रणाली और ट्रिमिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। सारांश: चोंच को प्राकृतिक रूप से घिसने के लिए चोंच को कुंद करने वाले उपकरण जैसे पैकिंग ब्लॉक प्रदान किए जाने चाहिए। यदि चोंच की ट्रिमिंग की जानी है तो हैचरी में 1 दिन के चूजों की इंफ्रारेड ट्रिमिंग सबसे अच्छी विधि है। मॉड्यूल 20 का अंत।